ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, which says which logic gate represent the Boolean expression A and B. So total we have 18 questions, right? So आपके पास options हैं A, B, C या D. So which logic gate represents the Boolean expression A dot B? Okay, and here is your poll. You are going to get 15 seconds of time to answer this question. Great. So almost everyone has given the correct answer. Only one wrong answer we've got. बेटा और नहीं होता ना ये. This is A and B. So this is multiplication sign. और multiplication sign किस लिए होता है आपका? And के लिए. ठीक है. So dot का मतलब है multiply and multiply represents and. Okay. Now this is your second question. What is the result of Boolean expression A or B and not A? आप इसको लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो एंड देन आंसर करना. सो इट्स A और B एंड नॉट A. Are the options correct? Can you give answer out of this? क्या आपको 4 ऑप्शंस में सही आंसर दिख रहा है इसमें? विनय को दिख रहा है, अच्छा रौनक को नहीं दिख रहा है. सो देखो ये अगर मैं देखूं कि सॉल्व कैसे होगा, अधिरथ को भी दिख रहा है. वेरी गुड. नहीं है ना? हाँ देखो इसमें जो गिवन ऑप्शंस हैं उसके अंदर आपके पास आंसर नहीं है. ठीक है. सो वी डोंट हैव अ मैचिंग आंसर. हाय चाहत. सो मैचिंग आंसर क्यों नहीं है इसके अंदर, जरा देखेंगे हम. इसमें आपके पास है A और B, है ना? A प्लस B. इसको आप एंड कर रहे हो, ब्रैकेट्स में है A और B, तो A प्लस B ब्रैकेट में हो गया एंड A कॉम्प्लीमेंट. अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से ओपन भी करते हो तो ये बनता है A कॉम्प्लीमेंट इंटू A प्लस A कॉम्प्लीमेंट इंटू B, जिसमें A कॉम्प्लीमेंट इंटू A क्या हो जाएगा हमारे पास? What will be the value of A complement into A? It will be 0 plus A complement into B. तो ये 0 जो है वो प्लस करेंगे तो हट जाएगा. आपका आंसर आएगा 1. कैसे आया तनिष्का? हाँ 0 प्लस A कॉम्प्लीमेंट B. ठीक है. और ये हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट B. अगर ये 1 आ रहा होता तो 1 प्लस एनीथिंग इज 1, बट ये 1 नहीं आ रहा, ये 0 आ रहा है. और अगर आप 0 में किसी चीज को ऐड करते हो तो आपके पास आंसर में दूसरी जो वैल्यू है वो आती है. तो इसका आंसर इस क्वेश्चन में अवेलेबल ही नहीं था. बट आपको समझ आया कि इसका आंसर क्या है. सो एग्जाम में वैसे ऐसा कभी होगा नहीं, बट अगर हुआ तो आपको उसके ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे. यू मस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन फॉर दैट रीजन. Question 3 is very easy. The complement of a Boolean variable A is denoted by dash.
सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे हम। कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करने के लिए इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन यूज होती है? एंड हियर इज योर पोल फॉर 15 seconds of timer. Very good. All correct answers. Very nice. Very nice. So we have got all correct answers. Simple भी था question बहुत. That is A के ऊपर dash. Option number A is the correct answer. So Vidhi, Paras and Tanishka are on top 3 positions on the leaderboard after this answer. Okay. Now moving on to the next question. इसका आंसर है आपका option number 1, A complement. Question number 4. Which of the following, पहले फोर्थ का पोल दूंगी फिर फिफ्थ का, ठीक है? तो पहले आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4, is it visible to you? No. Okay, now it's visible to you. And then this is your question number 5. And थोड़ा सा इधर कर लेते हैं. NAND गेट का बताना है आपको इसमें, ठीक है? So question number 4 is where you have to tell about the NAND gate. So which of the following is correct Boolean expression for NAND gate? And here are your options for the same. And here is your poll. Very good. सिर्फ एक आंसर गलत हुआ है अभी तक, एक ही गलत है, बाकी सबका आंसर सही है. सो किसी एक ने a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट पे क्लिक किया है बेटा, वो नहीं है आंसर. आंसर इज a b का होल कॉम्प्लीमेंट. सो नैंड है मतलब एंड का उल्टा होगा, है ना? सो एंड का उल्टे का मतलब क्या है कि a एंड b का होल कॉम्प्लीमेंट. सो a एंड b का होल कॉम्प्लीमेंट इज योर ऑप्शन नंबर b. सो ऑप्शन नंबर b जो है वो आपका सही आंसर है. अगला क्वेश्चन है, डी मॉर्गन्स थ्योरम इज यूज्ड टू simplify Boolean expression, expand Boolean expression, complement the Boolean expression, or none of these. So here is your poll for question number 5. यहाँ पे मिक्स्ड रिजल्ट आ रहा है काइंड ऑफ. कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिंप्लीफाई Boolean expressions. कुछ कह रहे हैं none of these, और मैक्सिमम ने बोला है complement Boolean expressions. So yes, that is the correct answer. It is used to complement the Boolean expressions. क्योंकि आपके पास डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है कि अगर a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? सो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट. सिमिलर वे अगर आपको a एंड b का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सो दैट शुड बी a कॉम्प्लीमेंट प्लस b complement. So that is a law of complements जिसे हम कहते हैं ना. So law of complements जो है आपके पास, that is De Morgan's law. After this question we have Tanishka, Ronak and Lakshay on top 3 positions on the leaderboard. Okay, so I've shown leaderboard to you also. Meanwhile, let's move on to the next question. How many rows are there in the truth table for 3 Boolean variables? Next question is, how many rows are there in the truth table for 3 Boolean variables? अच्छा आपने कर दिया डी, कोई बात नहीं. So be careful, ठीक है? ट्रुथ टेबल मैंने आपको दिखाया था कैसे बनाते हैं. अब ट्रुथ टेबल में अगर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो कितनी रोज होंगी, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके जो हैं वो बनेंगे आपके वेरिएबल्स के. So here is your poll for this question, question number 6.
वेरी गुड. मैक्सिमम ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर, ऑल्दो कुछ लोग लास्ट में बहक गए. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. सो डी जो है वो आपका सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर ट्रुथ टेबल में कितनी रोज होती हैं वो डिपेंड करता है 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स में. सो 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है. तो आपके पास 3 वेरिएबल्स थे तो 2 रेज़ टू द पावर 3 इज 8. जैसे अगर आपके पास 2 ही वेरिएबल होते हैं तो ट्रुथ टेबल में क्या वैल्यू होती है? 0 0 0 1 1 0 1 1. और फिर जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन दी होगी उसका हम यहाँ रिजल्ट निकाल लेते हैं. अगर 3 वेरिएबल्स होते तो आपको 8 वैल्यूज लेनी पड़ती, 4 बार 0, फिर 4 बार 1, फिर 2 0 2 1, ऐसे ऐसे करके. सो दैट विल बी 8. अगर 4 वेरिएबल्स होते तो 16 लेना पड़ता है ना. अगर 5 होते तो 32 लेना पड़ता. सो इट डिपेंड्स कि आपके पास कितनी पोजीशंस हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच बूलियन ऑपरेशन is represented by the symbol plus in a circle? So question number 7 के लिए आपके सामने आ रहा है आपका पोल. है यू गो. देखो, सर्कल के अंदर प्लस है. अगर नॉर्मल प्लस होता तो इसका आंसर और होता, बट दिस इज अ प्लस इनसाइड द सर्कल, सो इट रिप्रेजेंट्स जोर. जोर मींस एक्सक्लूसिव और. ठीक है, एक्सक्लूसिव और को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी होता है. जैसे आप ए जोर बी है, अब ये साइन तो नहीं बन सकता ना, इसको हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट. दिस इज ऑल्सो जोर, मतलब ये जोर की एक्सपैंडेड फॉर्म है आप कह लो. इसमें होता क्या है कि जब दोनों जीरो होते हैं तो भी रिजल्ट जीरो आता है, जब कोई एक वन होता है तो रिजल्ट वन आता है, जब दोनों वन होंगे तो भी रिजल्ट जीरो आएगा. सो इट गिव्स यू अ जीरो रिजल्ट इफ ऑल द वैल्यूज आर जीरो. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप देंगे. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन ए एंड नॉट ए? A and not A. Question number 8. You have to tell what is the answer of this expression. Here is your poll. So, one student says A, two says C, most of you says 10. So 10 is the correct answer. 10 नहीं मतलब 0, option number B. So 0 is the correct answer. ठीक है, एंड यहाँ पर आपका सही आंसर 0 है. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए एंड नॉट ए, मतलब ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट. ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? 0. Okay, ninth question. Which Boolean operation is represented by the symbol plus? इससे तो इजी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते बूलियन एक्सप्रेशंस में. Here we go. Don't tell me. 3 लोगों ने इसका आंसर गलत किया है. बेटा प्लस इज फॉर और ना, एंड कैसे कर दिया आपने? हाउ कैन यू राइट ऑप्शन ए? इट्स ऑप्शन बी ओनली, इट इज और. प्लीज इतनी छोटी सी चीज को तो याद रखो अच्छे से. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रुथ टेबल भी याद करने पे नहीं, आदिरत ट्रुथ टेबल नहीं याद करने, बस पता होना चाहिए ट्रुथ टेबल होता क्या है. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. In Boolean algebra, what does the term complement refer to? Complement का मतलब क्या होता है? What does the term complement refer to? Here is your poll.
Most of you have given the correct answer, but कुछ स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया है, सम ऑफ टू वेरिएबल्स। नहीं बेटा, कॉम्प्लीमेंट कहाँ से सम, इट इज नेगेशन। जीरो है तो उसको वन कर देता है, वन है तो उसको जीरो कर देता है, सो इट इज negation. Option number C is the correct answer for this question. What is the output of the NOR gate if both inputs are set to 1? अगर आपके दोनों इनपुट ही 1 जा रहे हैं NOR गेट में, तो उसका आउटपुट क्या होगा? चलो अच्छा है, आपने एडमिट तो किया कि आपका हुआ है गलत। ठीक है, and here is your poll for this question. अगेन कुछ कंफ्यूज्ड बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया लिया। बेटा नॉर होता है और का उल्टा, जब दोनों इनपुट 1 जाएंगे तो और आपको 1 देगा, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि इसमें दोनों इनपुट 1 जा रहे हैं तो नॉर क्या देगा, नॉर उसका उल्टा देगा। तो और में दोनों के 1 होने पे 1 आता है, लेकिन नॉर आपको क्या देगा, उसका उल्टा, विच इज 0। सो विधि, रौनक एंड अनुराग आर ऑन टॉप 3 पोजीशंस ऑन द लीडर बोर्ड। इसकी रिकॉर्डिंग दर्शन इसी कोर्स में ही मिल जाएगी लाइव क्लासेस के सेक्शन में, बट क्लास खत्म होने के बाद 2 घंटे लगते हैं। In 2 hours, you can see it in the live section portion only. Okay, what is the result of the Boolean expression? Question number 12. What will be the answer? थर्टी सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ मैं इसके लिए। Here we go. आधे लोगों ने अभी तक सही आंसर दिया है, आधों का गलत है, थोड़े से बेटर हो गए। टाइम इज ओवर। सो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 1। कैसे आएगा? a and a complement is 0, a plus a complement is 1, 0 plus 1 is 1। सो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। Which theorem states that complement of sum is equal to the complements? नहीं, कुछ आगे होगा, एक सेकेंड। Product of complements. Which theorem states that complement of sum is equal to product of the complements? Question number 13. And here is your poll for this. वेरी गुड। सो इसका आंसर है डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या होता है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स और उसके बाद वो प्रोडक्ट हो जाता है, तो साइन बेसिकली चेंज हो जाता है। तो हमारे पास जो दो डी मॉर्गन्स लॉ है वो क्या है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो वो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स बन जाएगा। इन्होंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम बोला था, मतलब a प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट्स
प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा. So that way it is a De Morgan's theorem. Now question number 14 and question number 15. The identity element for the AND operation in Boolean algebra is. देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जैसे मैं 5 में 0 ऐड करूं तो 5 ही आएगा, तो हम कहेंगे कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर प्लस, है ना. अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 ही आएगा, तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा हो गया, 1. तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म करें और हमारे पास आंसर वही वैल्यू ही आ जाए. तो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एंड ऑपरेशन इन बूलियन अलजेब्रा इज डैश. सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 14. ऑप्शंस आपके सामने हैं और अब आपको चूज करना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगी. ठीक है, सो हियर वी गो. इसमें आधा आधा मिक्स्ड आंसर है. सो इसका आंसर देखो 1 है. ठीक है, ऑल्दो मैथ्स में इसका आंसर तो एक ही हो सकता है, पर यहाँ 2 बन सकते थे, क्योंकि अगर मैं ए एंड 1 करूंगी तो भी मेरे पास ए आएगा. सो इट डिपेंड्स कि ए क्या है. ए अगर 0 हुआ तो आंसर 0 होगा, ए 1 होगा तो 1 होगा. तो 1 इज माई आइडेंटिटी थिंग. बट अगर एक चीज देखो आप कि इसमें अगर मैं ए एंड ए भी करूं तो भी मेरे पास ए आएगा. अगर मैं 0 एंड 0 करूं तो 0 आएगा, 1 एंड 1 करूं तो 1 आएगा. तो उस हिसाब से तो ये भी सही बनता है. पर चलो ऐसा क्वेश्चन होगा तो सिंस हम मैथमेटिकल लॉजिक लगा रहे हैं तो हम ऑप्शन नंबर बी को सही मानेंगे. पर वैसे कभी अपनी नॉलेज के लिए हो तो दोनों ही आइडेंटिटी है, क्योंकि दोनों में से कुछ के साथ भी आप एंड करोगे तो आपको ए ही मिलेगा, चाहे फर्स्ट वाला हो चाहे सेकंड वाला हो. ठीक है, 15th इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक लॉजिक गेट. इसमें से कौन सा गेट है ही नहीं हमारे पास. इस पे तो ऑल करेक्ट आंसर दे दो. Here is your poll for this question. अच्छा, सब लोग इधर उधर 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 क्लिक कर रहे थे, पर लास्ट तक आते आते ऑल करेक्ट हो गया. एवरीबडी हैज गिवन द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. सो इट इज एड. एड नाम का कोई भी गेट हमारे पास नहीं होता है. ठीक है. So Vidhi, Ronak and Anshika are on top 3 positions on the leaderboard. Yes, Manish. Top 3 positions on the. Sorry. Yes, Manish. Top 3 positions on the. Sorry. Manish, मेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा. You want to say something? Okay. Think he is disconnected. चलिए, आप आंसर दो. Congratulations, Anshika. Which of the following Boolean expression represent the simplified form of A and B plus A and B complement? Question number 16. अब ध्यान से करना ताकि लीडर बोर्ड पे बने रहो. 3 last questions left. 18 questions we have. 16 पे हम पहुंच गए हैं, 2 और हैं इसके बाद. So which of the following Boolean expression represent the simplified form of this? I'm giving 30 seconds time. Here you go. आराम से करो. That shows you need to practice Boolean algebra a lot. तो मैं आपको इसके काफी सारे questions दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत ही कम सही आंसर्स हैं. Not even 40%. So देखो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास.
A and B plus A and B complement. Can I take anything common in this? क्या मैं इसमें कुछ कॉमन ले सकती हूँ? Yes, I can take A common. मेरे पास बच जाएगा B plus B complement. So anything plus its complement is always a 1. So ये बन जाता A into 1. And A into 1 आपके पास क्या होगा? A itself. So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 A. ठीक है? So इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1. That's A. Okay, question number 7. In Boolean algebra, which law states that A plus AB is equal to A? Question number 17. अभी हमने आज सुबह ही पढ़ा था, आपको याद नहीं हुए होंगे शायद नाम, पर फिर भी ट्राई कर लो. Here is your poll. 15 seconds का टाइम है. So this law is called absorption law. ठीक है, so ये आपकी absorption law है. Now the last question is simplify x complement yz plus xyz. What is the simplified version of this expression? I'm giving 1 minute timer and here you go. B plus B complement 1 होगा ना बेटा? अनुराग, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1. 0 को 1 के साथ प्लस करोगे तो 1 आएगा. 1 को 0 के साथ प्लस करोगे तो भी 1 आएगा. सो किसी भी नंबर को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम प्लस करेंगे we will get 1. Very good. Most of you have already answered and सबका आंसर सही है. टाइम ऑल्दो अभी पड़ा है हमारे पास, बट यस आंसर इज करेक्ट. तो बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है जो हमने अभी किया था सॉल्व. इसमें क्या कॉमन निकल जाएगा? yz अंदर रह जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस x, एंड एनी नंबर plus x is 1. So this will be yz multiplied by 1. Multiplied by 1 वही चीज आ जाती है जो होती है. So answer is yz, which is your option number B. So that's how we solve Boolean expressions. And here is your final leaderboard. We have Ronak, Vidhi and Lakshya on the top 3 positions on the leaderboard.